डेयरी फार्मिंग फेल होने के ऐसे 4 कारण के बारे में जिस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं और डेयरी फार्मिंग को ही गलत बताते हैं। यानी कि बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि डेयरी फार्मिंग हमें नहीं करनी चाहिए, इसमें सिर्फ नुकसान होता है, ये गोबर का काम है या फिर कम पढ़े लिखे लोगों का काम है। तो कई सारे कमेंट्स ऐसे मेरे चैनल पे भी आते हैं कि आप लोग डेयरी में फ़ायदा बताते हो लेकिन इसमें फ़ायदा कभी किसी को होता ही नहीं है। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण डेयरी में फ़ायदा हमें नहीं हो पाता है, डेयरी फार्म हमारा फेल हो जाता है? तो वही कारण आज आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो अगर आप लोग नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी जो जानकारी है वो जानने को मिलेगी। दोस्तों, जहाँ तक रही फ़ायदे और नुकसान की बात या फिर ये कहें कि रिस्क की बात, तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी बिजनेस हो, जितना ज़्यादा जल्दी पैसा उसमें डबल होता है उतने ही ज़्यादा उसमें रिस्क हो जाती है कि आपका पैसा डूब जाता है। तो अगर आप लोग अपने मन में ये सोच रहे हो कि हम जैसे ही डेयरी फार्म शुरू करेंगे 6 महीने में 1 साल में हम करोड़पति बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं मानता हूँ कि इसमें रिस्क होती है, लेकिन रिस्क को कम किया जा सकता है। यानी कि बिल्कुल आप उसे 10% 20% तक ला सकते हो। कैसे, वही आप लोगों की इस वीडियो में आज मैं बताऊँगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक भैंस अगर हम 1 लाख रुपए की लेके आते हैं तो उसी साल में हम 1 लाख रुपए का उसका दूध बेच देते हैं, यानी कि एक भैंस आपकी फ्री हो जाती है बिल्कुल। तो 1 साल में आपने पैसा डबल कर लिया। वहीं अगर आप अपने पैसे को कहीं और जगह म्यूचुअल फंड में कहो या फिर ब्याज से अगर आप किसी को देते हो तो वहीं आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ जो ब्याज जो मिलता है आपको 24% से, वो आपको 24,000 रुपये 25,000 रुपये मैक्सिमम मिल पाता है। तो जितना ज़्यादा आपकी रिस्क होगी उतनी ही ज़्यादा जल्दी आप ज़्यादा पैसे कमा पाते हो। तो ये जो बिज़नेस है इसमें रिस्क तो होती ही है, ये आप लोग को पहले ही सोच के चलना है। उस रिस्क को कैसे कम करना है इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे। तो जो पहला पॉइंट हमारा होगा डेयरी फार्मिंग फेल क्यों होती है, वो होता है अनुभव की कमी। ये आपका पहला पॉइंट है। और अनुभव की कमी का मतलब ये है कि कोई भी आदमी देखो देखा देखी करता है कि फलाना ढीका वो डेयरी फार्म करना है तो मैं भी डेयरी फार्म करूँगा और इससे पैसे कमाऊँगा। तो करता क्या है, जाता है बैंक में, वहाँ से लोन लेता है, लोन लेने के बाद तुरंत ही गाय भैंस लाना शुरू कर देता है, या फिर अगर उसका घर का पैसा है तो बहुत ही जल्दी उसे वो डेयरी फार्मिंग में लगा देता है। पशु फटाफट खरीदे, फटाफट से घर पे ले आया और दूध निकाल के बेचने लगता है। लेकिन डेयरी फार्मिंग को आप इतना छोटा बिजनेस भी मान के मत चलिए, चाहे आप 2 भैंस से करें या फिर आप 20 भैंस से करें। इसमें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, प्रॉपर इसमें सीखने की ज़रूरत होती है। सीखना कितना है, इसमें आपको लगातार 1 साल सीखने की ज़रूरत होती है। आप लोग अपने आसपास के डेयरी फार्म पे जाएं, उनसे बात करें, उनके वहाँ पर देखें कि वो क्या खिलाते हैं, कैसे पशुओं का मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे उनका ब्रीड मैनेजमेंट किया जाता है। क्योंकि जो पशुपालन है उसको आप इतना छोटा बिजनेस मान के मत चलो कि 2-4 वीडियो देखें बस आपको सब कुछ समझ में आ गया। क्योंकि ऐसी कोई 5 बातें नहीं है जो कि 3 बातें आपको मैं बता दूंगा, 2 बातें आप खुद सीख जाएंगे। आपको इसमें खुद ही सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप लोग डेयरी फार्मिंग के बारे में सीखेंगे उतने ही ज़्यादा आप लोग जो हैं डेयरी फार्मिंग के बारे में एक तरीके से ज्ञाता होने लग जाओगे। फिर आपको कभी किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो, बहुत सारे अगर आप लोग ही हैं, अगर आप लोग इसे एक बिज़नेस की तरह देखोगे तो इसमें आप लोग कभी फ़ायदा नहीं कमा पाओगे। सबसे पहले आपको इसमें गाय के अंदर रुचि होनी चाहिए आपकी, कि गाय से आपको एक तरीके से कहूँ तो प्यार करना सीखो पशुओं से। गाय आपके घर पे है तो आप उसको समझो कि इसको प्यास लग रही होगी, इसको पानी पिलाना चाहिए, इसको ठंड लग रही होगी, इसको अंदर बांधना चाहिए। कैसे हम गाय की हर एक चीज़ से बचाव इसका कर सकते हैं। एक कुत्ता अगर कोई पाल के रखता है तो उसे अपने बेड पर बिठाता है, उसको नहलाता है, उसको पानी पिलाता है, जैसे कुत्ता चाहता है वैसे ही आदमी करता है। लेकिन ये चीज़ें हम गाय के साथ क्यों नहीं कर सकते? अगर भैंस लेके आए हो तो भैंस के साथ भी ऐसा बर्ताव करें कि भैंस के और आपके बीच में एक तरीके से प्यार बन जाए, कि जैसा भैंस चाहती हैं वैसे आप लोग करें, उसको अपने हिसाब से डालने की कोशिश ना करें। और मैं फिर कह रहा हूँ, इसे आप बिजनेस की तरह ना लें, इसको आप अपने, हाँ मैं मान रहा हूँ कि आप व्यवसाय बिजनेस के तौर पे ही कर रहे हैं, लेकिन पशुओं के फील को समझना सीखें, ठीक है। और गाय को जहाँ तक आप एक जानवर समझोगे वहाँ तक आप उसमें पैसा नहीं कमा पाओगे। ये आपका पहला कारण हो गया कि सीखने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसमें सीखने की कोशिश करें। इस साल नहीं, अगले साल डेयरी फार्मिंग शुरू करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सीख कर ही शुरू करेंगे।
पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है सही पशुओं का चुनाव। जब भी हम लोग डेयरी फार्मिंग शुरू करते हैं फटाफट जाते हैं 5 भैंस खरीद ली, 10 भैंस खरीद ली, ऐसे करके डेयरी फार्मिंग शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप ये फिक्स करें कि आपको गाय खरीदनी है या फिर भैंस खरीदनी है। ये कैसे फिक्स करना है, आपके एरिया में गाय का दूध अच्छा बिकता है या फिर भैंस का दूध अच्छा बिकता है। अगर गाय का दूध अच्छा बिक रहा है तो उससे आप लोग शुरू करें, भैंस का अच्छा बिक रहा है तो भैंस से आप लोग शुरू कर सकते हैं। अगर दोनों का ही लगभग एक जैसा है तो आप लोग दोनों शुरू करें, यानी कि 5 पशुओं के लेके आ रहे हो तो 3 भैंस ले आओ, 2 गाय आप लेके आ जाओ, तो काफ़ी अच्छा एक तरीके से बैलेंस जो है आपका वो बन जाएगा। उसमें भी फिर आपको नस्ल देखना है कि भैंस अगर हम लेके आ रहे हैं तो कौन सी नस्ल की भैंस खरीदें, गाय अगर हम लेके आ रहे हैं तो कौन सी नस्ल की खरीदें। क्योंकि हो सकता है आपको ये बातें बहुत छोटी छोटी लग रही हो, लेकिन अगर आप लोग अपने दिमाग से सोचेंगे तो ये बातें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फायदा करने वाली हैं। गाय की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग HF नस्ल की गाय रखें जो कि बिजनेस के तौर पर काफ़ी अच्छी गाय मानी जाती है। भैंस में आप लोग जाफराबादी रख सकते हैं या फिर आप मुर्रा रख सकते हैं। दोनों का बहुत ही अच्छा सिस्टम है, अच्छा दूध देती हैं, अच्छा इनका लैक्टेशन पीरियड होता है। जो अच्छे बछड़े बछड़ियाँ हैं यानी कचड़े कचड़ियाँ हैं वो आप इनसे तैयार कर सकते हो। तो दूसरा पॉइंट हो गया सही पशुओं को चुनाव करें, काफ़ी आराम से पशु खरीदें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। एक पशु लेने में चाहे आपको 8 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, जहाँ तक हो सके पशु किसान के घर से या फिर किसी फार्म से लेने की कोशिश करें। फार्म से मैं ये बोल रहा हूँ, हो सकता है आपके थोड़े पैसे ज़्यादा लग जाए, एक पशु के ऊपर 5,000 ज़्यादा लग जाए, 10,000 ज़्यादा लग जाए, लेकिन होगा ये कि आपको अच्छा पशु मिलेगा। और अच्छा पशु अगर मिलेगा तो आगे जाके अच्छा दूध देगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि मंडी से पशु खरीद के ले आते हैं और जब पशु घर आता है तो मंडी में तो बताया था 8 लीटर, घर पे लेके आए दे रहा है 3 लीटर। अब बताओ फ़ायदा कहाँ से होगा। तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, 3 टाइम उसका दूध निकाल कर देखें पशु लेने से पहले, फिर तभी अपने घर में उसको लेके आए। चाहे 5,000 रुपये ज़्यादा लगे लेकिन अच्छा पशु ही अपने घर पे लेके आए। तो ये आपका हो गया सही पशुओं का चुनाव कैसे करें। तीसरा जो डेयरी फार्म फेल होने का कारण है वो होता है ज़्यादा पशुओं से शुरुआत कर लेना। यानी कि कहना आसान होता है कि 5 पशुओं से शुरुआत कर लूँ, 10 पशुओं से शुरुआत कर लूँ, लेकिन अगर 10 पशु खरीद के लाओगे तो 10 उनके बछड़े बछड़ियाँ भी होंगे। और शुरू में आसान नहीं होता है कि आप लोग 10 पशुओं को मैनेज कर पाओ, क्योंकि 10 पशु फीड खाएंगे, 10 पशु आपका जो सारा का सारा चारा है वो खाएंगे, उसके बाद जो सिर्फ जो 5 भैंसें हैं आपका वो दूध देगी। तो मैनेजमेंट इतना आसान भी नहीं होता है। कम से कम पशुओं से शुरुआत करें। अगर कमर्शियल लेवल पर आप लेके जाना चाहते हो कि आपको बड़ा डेयरी फार्म करना है तो आप लोग 5 पशुओं से शुरू करें, ठीक है। और अगर ज़्यादा अनुभव आपको है तो आप 10 पशुओं से भी शुरुआत कर सकते हो, लेकिन 10 पशु आपको एक साथ नहीं खरीदना है। 10 पशु आपने घर पे लाने में आपको लगभग 6 महीने का टाइम उसमें लगाना है, ताकि जैसे जैसे आपका पशु सेट होता जाएगा आप दूसरा पशु खरीद सकते हो। तो ये हो गया आपका कि ज़्यादा पशु से शुरुआत आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले कम पशु लेकर आए, उनका ही दूध आप लोग निकालें, उसको बेचिए। जैसे जैसे आप सीखेंगे उसके बाद आप पशु खरीद सकते हैं। चौथा आपका सबसे मेन पॉइंट है, इसी से आपका सारा का सारा फायदा और सारा का सारा जो नुकसान है वो इस पर डिपेंड करता है। वो क्या है? मार्केटिंग। अब मार्केटिंग इसमें बहुत सारी तरह की होती है। ये मत समझना कि ये गोबर का धंधा है या फिर एक किसान का धंधा है इसलिए इसमें आप ऐसे ही इन्वॉल्व हो जाएंगे और बिजनेस में पैसा कमाने लग जाएंगे। मार्केटिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी बिजनेस में हो चाहे। इसमें आपको करनी है दूध की मार्केटिंग, गोबर की मार्केटिंग, पशुओं की मार्केटिंग। अब कैसे करनी है ये आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाऊँगा, जिसमें कि जो सारी की सारी चीज़ें हैं मार्केटिंग से जुड़ी हुई वो आप लोगों को मैं बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि दूध कहाँ सेल करना है ये फिक्स नहीं करते, बल्कि फटाफट से वो पशु खरीद के लेके आ जाते हैं अपने घर पे, और ऐसे पशु लाते हैं जैसे कि उनके पास ऑलरेडी दूध की डिमांड आ रही हो। और जब पशु घर पे लेके आ गए, यानी कि 20 लीटर दूध भी अगर आपके पास हो गया 4 पशुओं का एक टाइम का, तो 2 टाइम का आपके पास होगा 40 लीटर दूध। आप 40 लीटर दूध को बेचेंगे कहाँ पे ये फिक्स नहीं किया। गांव की डेयरी जो दुकान होती हैं उन पे अगर आप पशु का दूध लेके जाओगे तो फैट के हिसाब से दूध लेगा, और फैट के हिसाब से अगर वो दूध लेगा तो फैट अगर आपके पशुओं की कम आती हैं तो बहुत ही कम रेट आपके पशुओं का मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले ही, यानी कि पशु खरीदने से पहले ही ये फिक्स करें कि दूध किस रेट में जाएगा और कहाँ पर आपको दूध देना है। हो सके तो डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ने की कोशिश करें।
होटल पे जो मिठाइयाँ बनती हैं उसे दूध देने की कोशिश करें। यानी कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी बिजनेस आप शुरू करें उसमें आपको जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको कोई रिजल्ट उसमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर कुछ अलग करना चाहते हो तो कुछ अलग ही करना पड़ेगा, तभी जाके उसमें आप बेनिफिट कमाओगे। तो दूध की मार्केटिंग मेन इसमें प्रॉब्लम होती है, इसी की वजह से आपको दूध का रेट जो है वो कम मिलता है और नुकसान होता है। भैंस का दूध अगर मैं बात करूँ तो 60 रुपये से ऊपर बिकना चाहिए, और गाय का दूध की अगर मैं बात करूँ तो 40 रुपये लगभग आपका बिकना चाहिए, तभी जाके इसमें आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। 35 रुपये से तो लीटर ऊपर बिकना ही चाहिए गाय का दूध। अब हम बात करें गोबर की, तो इसमें गोबर का जो खाद होता है वो भी आप लोग बेच सकते हो। जो इसमें पशु होते हैं उनको भी अच्छे अच्छे पशु आप अपने घर पर तैयार करके बेच सकते हो। ये भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि किसान जो है वो अपने घर पे पशु तैयार नहीं करता। वो जैसे ही छोटे छोटे बच्चे होते हैं या तो उनको दूध ही नहीं पिलाता है, वो ख़त्म हो जाते हैं, या फिर उनको छोटे छोटे बच्चे को ही बेच देता है। तो आप लोग जो फीमेल काफ जो होती है, यानी कि बछड़ी जिसे बोला जाता है, उसे अपने घर पर ही तैयार करें और अच्छी एक भैंस बनाएं, तभी जाके आपको डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिट हो पाएगा। इसमें आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली होती है ब्रीड, यानी कि नस्ल कौन सी है, यानी कि आपका पशु अच्छा होना चाहिए। दूसरी होती है फीड, आपका जो पशु को जो दाना आप खिला रहे हो, जो चारा आप खिला रहे हो वो अच्छा होना चाहिए। तीसरा आपका आता है मैनेजमेंट। ये कहाँ से सीखने को मिलेगा, जो तीनों चीज़ें हैं तभी आप सीख पाएंगे, तब आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी फार्म पे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालकों से मिलेंगे। ठीक है, पशुओं के साथ आपको ज़्यादा पैसा बर्बाद नहीं करना है। पैसा लगाना है एक तो पशुओं के ऊपर, दूसरा उसके खाने के ऊपर। कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है कि ऐसा शेड बना लूँ, ऐसा मेड बिछा दूँ, ऐसे मशीन ले आऊँ, कुछ भी नहीं करना है। पशु को अच्छा खिलाओ, वो आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना।